हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। होप्स दैट आप सब लोग अच्छे होंगे बच्चों। चैप्टर चल रहा था अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। इसको कंटिन्यू करते बेटा अपन ने लास्ट क्लास के अंदर फिनॉल को डिस्कस किया था। फिनॉल में हमने उसके प्रिपरेशन के मेथड को डिस्कस कर लिया था और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। और उससे पहले बेटा एक टेस्ट है, इनोलिक टेस्ट, जो फिनॉल को बताता है कि भी आप फिनॉल का कन्फर्मेटरी टेस्ट भी से बोलते हैं। टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल, कि भाई आपको अगर अल्कोहल और फिनॉल को अगर डिस्टिंग्विश करना है, अगर मैं आपको क्या दे दूं भाई, दो कंपाउंड दे दूं अननोन, दो टेस्ट ट्यूब के अंदर, आपसे बोलूँ कि बताओ इसमें कौन सा अल्कोहल और कौन सा फिनॉल है, तो आप क्या करेंगे, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeCl3 डालेंगे। ठीक, अब जब ये इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना ले, ये फेरिक फिनॉक्साइड, तो वॉयलेट कलरेशन आएगा भाई। यहाँ पे कैसा कलर आएगा, वॉयलेट कलर आ जाएगा। किसका, फेरिक क्लोराइड का। किसके साथ, फिनॉल के साथ। तो इसके कितने मोल्स कंज्यूम होंगे भाई, 3 मोल्स कंज्यूम होंगे भाई। इसके यहाँ पे कितने मोल कंज्यूम होंगे, 3 मोल कंज्यूम होंगे, राइट। इसको इसका कंफर्मेटरी टेस्ट बोलते हैं। इनोलिक टेस्ट जो डिस्टिंग्विश करता है किसको, अल्कोहल और फिनॉल को, दोनों को क्या करने का काम आता है भाई, अलग अलग करने के काम आता है। ठीक है, आप पहचान सकते हैं इससे। अब इसकी ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया था कि भाई जब भी आपका देखो यहाँ पर आपका फिनोलिक ग्रुप जो है ये इस तरीके से है, यहाँ आपका OH है और ऑक्सीजन पर क्या है भाई, लोन पेयर है। और लोन पेयर क्या करता है, ये डोनेट करेगा कहाँ, आपके बेंजीन रिंग के अंदर। तो भाई ये कैसा ग्रुप है आपका, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कैसा ग्रुप है ये, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये क्या करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे भाई इसको कि सर और तो पैरा डायरेक्टिंग होगा, किसके लिए, और तो पैरा डायरेक्टिंग फॉर इलेक्ट्रोफाइल, कि और तो पैरा डायरेक्टिंग है किसके लिए, इलेक्ट्रोफाइल के लिए। क्यों, अब इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं भाई, आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो वो कहाँ अटैक करेगा इस रिंग पे, जहाँ इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होंगे या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, वहीं तो कौन जाएगा भाई, ये इलेक्ट्रोफाइल जाएगा इलेक्ट्रॉन लेने, मतलब वहीं पर क्या जाएगा, ये बॉन्ड बनाना चाहेगा, राइट। तो देखो अब ये जब ये करेगा डोनेट, तो यहाँ नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव वापस डबल में, तो वापस कहाँ भाई नेगेटिव आएगा आपका, ये डबल नेगेटिव में, नेगेटिव डबल में, तो डबल किस में भाई, नेगेटिव में, राइट। तो ओर्थो और पैरा पर इस पोजीशन को क्या बोलते हैं अपन, ओर्थो, और इस पोजीशन को क्या बोलते हैं भाई, पैरा। और ये कौन सी पोजीशन है, मेटा, ये याद रखेंगे भाई। तो ओर्थो पैरा पे आपके नेगेटिव चार्ज आ रहा है, दैट मीन्स वहाँ पे क्या हो रही होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। और ये इंडिकेट कर रहा है कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो रिंग के ओर्थो और पैरा साइड पे अगर क्या करेगा भाई, अटैक करेगा और जुड़ जाएगा। इसे ही बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि सब्स्टिट्यूशन हो रहा है किसकी वजह से, इलेक्ट्रोफाइल की वजह से भाई। किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की वजह से। यही बात लिखी हुई है, द OH फिनॉल इज स्ट्रॉन्ग प्लस एम शोइंग group which increase electron density at orthopara position, it is ring activator as well as orthopara director। तो इसे क्या बोलते हैं अपन, orthopara director बोलते हैं। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा जनरल मैकेनिज्म समझा देता हूँ भाई, किसका, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक। इसका अगर मैं तुम्हें जनरल मैकेनिज्म समझाऊं तो देखो भाई, अब इसका जनरल मैकेनिज्म क्या होता है वो समझो आप। अगर हम इसके जनरल मैकेनिज्म की बात करें बेटा, तो मैं क्या कहूँगा कि सर सबसे पहले जो आपकी बेंजीन रिंग है, ये लो भाई, ये आ गई आपकी बेंजीन रिंग। इस पर कौन जुड़ा हुआ है, OH, इसको हमने क्या बोला भाई, फिनॉल बोला है, राइट। अब बेटा मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ओर्थो पर अटैक करेगा या फिर पैरा पे अटैक करेगा। अभी मैं इस OH को हटा दे रहा हूँ भाई, ठीक है। अभी जनरल मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं अपन, ESR का, ठीक, राइट। जनरल मैकेनिज्म, पहले नेट रिएक्शन लिख देता हूँ भाई, नेट रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए यहाँ
इलेक्ट्रोफाइल जो होगा आपका, अब अगर यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफाइल जो बेटा ये नेगेटिव यहाँ जाता है, राइट, तो नेगेटिव बनेगा और नेगेटिव बनते ये यहाँ जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा भाई, पॉजिटिव आ जाएगा। तो देखो इस तरीके से अब ये यहाँ जाएगा तो आपका पॉजिटिव कहाँ आएगा, इसकी सारी सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी पड़ेंगी भाई अपन को। तो इसको बोला जाता है बेटा आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स, या फिर अपन इसको बोलते हैं व्हीलेन कैटाइन, ठीक है। और यहाँ से जो आपका H निकलेगा उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट होगा भाई आपका क्या बन जाएगा, ये लो भाई, सॉरी वहाँ नहीं जोड़ा, हमने कहाँ जोड़ा है, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट। ये है आपका क्या भाई, मैकेनिज्म है किसका, ESR का, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। इस तरीके से आपका हाइड्रोजन क्या होता है भाई, सब्स्टिट्यूट होता है किसके द्वारा, किसी इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा। किसी इलेक्ट्रोफाइल की वजह से कौन सब्स्टिट्यूट हो रहा है भाई आपका, बोलो, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम, इसलिए इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कि इलेक्ट्रोफाइल की वजह से किसका सब्स्टिट्यूशन हुआ भैया, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन हटाओ और अब देखो हैलोजिनेशन, अब कार्बन H2 है भाई, कार्बन डाइसल्फाइड है, इनर्ट मीडियम में क्या कर रहे हैं अपन, सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं। CaCl3 भी कैसा भाई आपका, इनर्ट मीडियम एक तरीके से, और यहाँ 273 केल्विन टेम्परेचर पर Br2 लिया है। तो ये Br2 क्या करता है भाई, ये ब्रेक हो जाता है भाई Br पॉजिटिव और Br नेगेटिव में आपका। तो यहाँ से इस क्या हो आपका इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ये आपका इलेक्ट्रो फाइल का जनरेशन हो चुका है, राइट। अब इसके भी दो मॉलिक्यूल लिए हैं आपने, तो यहाँ इसके दो मॉलिक्यूल लिए क्योंकि एक बार ओर्थो का प्रोडक्ट बनेगा और एक बार पैरा का। तो यहाँ से जो Br पॉजिटिव है एक बार तो ओर्थो और एक बार पैरा पे जाएगा भाई, ये देखो। लेकिन बेटा इसमें भी आपका पैरा प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है क्योंकि यहाँ इन दोनों के बीच में हिंड्रेंस होगा कि नहीं होगा। तो आपका मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा भाई, मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, पैरा वाला आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। पैरा वाला ऐसे में क्या रहेगा, लेकिन कब, जब आपका इनर्ट मीडियम है। इस चीज़ को इस रिएक्शन में आप बड़ा ध्यान रखोगे भाई, ये ध्यान की बात है। अगर यही आपके पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हो तो ये एक्सेस में हो जाता है Br2, Br+ जहाँ जहाँ जगह मिलेगी वहाँ वहाँ अटैक कर देगा। देखो ठीक है, तो अच्छा मैं लिख भी देता हूँ भाई आपको। अगर यहाँ ये Br2 है और H2 की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन हो रही है पोलर मीडियम की प्रेजेंस में, तो OH है, Br है और इधर भी Br है भाई, ठीक है। यहाँ इस तरीके से हो जाएगा भाई। अच्छा, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। अब डाइल्यूट HNO3 का मतलब क्या भाई, कि यहाँ आपने क्या लिया भाई, डाइल्यूट HNO3 प्लस कंसनट्रेट H2SO4 है, और इससे जनरेट होता है आपका NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। इसे क्या बोलते हैं अपन, इसका इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं भाई। ये इसका इलेक्ट्रोफाइल आता है NO2+, और ये NO2+ का अटैक करेगा एक बार ओर्थो पर और एक बार पैरा पर। कब, जब डाइल्यूट का केस होगा, ठीक है। और जब कंसनट्रेट का केस होगा तो ओर्थो और पैरा एक साथ में जुड़ जाएगा भाई, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। मतलब इसको बोला जाता है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड, सिंथेसिस ऑफ पिक्रिक एसिड। आपसे ये रिएक्शन भी कई बार पूछी जा चुकी है भाई, सिंथेटाइज्ड है ना कन्वर्जन में, कि भाई ये आपको दिया हुआ है फिनॉल और फिनॉल को कन्वर्ट करना है आपको किस में, इस तरीके से लिख के दे देगा वो, फिनॉल कन्वर्ट इनटू 2,4,6 DNP।
DNP, ठीक है, इसमें दे देगा भाई, ठीक है, ठीक। अब पूछ लेगा बताओ ए क्या है, ए क्या लोगे आप, तो आप क्या लिखोगे, कंसंट्रेट HNO3। डाइल्यूट मत लिखना, कंसंट्रेट ही लिखना भाई, है ना, डाइल्यूट मत लिखना, कंसंट्रेट लिखना इस केस में, आप ध्यान रखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे आप भाई, कंसंट्रेट लिखेंगे, ये फिनॉल है आपका, है ना, तो बन जाएगा भाई, ठीक। अब देखिए सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल का क्या करा रहे हैं भाई, सल्फोनेशन करा रहे हैं कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में। तो यहाँ से आपके पास जो आएगा SO3H पॉजिटिव, ये आएगा, ये एक बार पैरा पर और एक बार ओर्थो और पैरा पर जाएगा, तो ये दोनों बन जाएंगे भाई ओर्थो और पैरा वाला। ओर्थो वाले को आप क्या कर सकते हो भाई, हाई टेम्परेचर पर कन्वर्ट कर सकते हो 100 डिग्री सेल्सियस देकर, किस में भाई, आपके पैरा वाले में, क्योंकि पैरा क्या है आपका ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि पैरा आपका ज़्यादा स्टेबल होता है इसलिए, ठीक है। पैरा कैसा होता है भाई, ज़्यादा स्टेबल होता है आपका पैरा इसलिए, ठीक है। अब देखो एल्काइलेशन ऑफ फिनॉल, जब भी आपको एल्काइलेशन करवाना है फिनॉल का, ये किसकी प्रेजेंस में होती है बेटा, AlCl3 भी लिया जाता है यहाँ पे, राइट। इसको अपन बोलते हैं एल्काइलेशन को फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, किसका, फिनॉल का। तो देखो यहाँ से जब ये CH3Cl रिएक्ट विद AlCl3 गिव्स, क्या देगा भाई, CH3 पर पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव, ठीक है। तो यहां से ये क्या बन गया आपका, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हो चुका है भाई, ठीक है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल CH3 कहाँ अटैक करेगा, एक बार ओर्थो पर और एक बार इसकी पैरा पर, ये इसकी पैरा और ये कौन सी इसकी ओर्थो है भाई, देख लो, ये एक बार ये जुड़ रहा और एक बार ये जुड़ रहा ओर्थो पर। तो जो आपका ओर्थो पर जुड़ता है तो उसे ओर्थो क्रिजोल, और पैरा पर जुड़ा उसको पैरा क्रिजोल। मेन प्रोडक्ट कौन बनता है भाई आपका, पैरा क्रिजोल, ठीक है। सब कोऑर्डिनेट प्रोडक्ट है भाई आपका ओर्थो क्रिजोल, तो कैसा है आपका, सब कोऑर्डिनेट प्रोडक्ट है वो, ठीक है। तो याद रख लेंगे आप कि सब ये कैसा है आपका, सब कोऑर्डिनेट प्रोडक्ट है ना। और एसाइलेशन ऑफ फिनॉल, अब ये बढ़िया है भाई एसाइलेशन ऑफ फिनॉल, है ना। यहाँ एसाइलेशन ऑफ फिनॉल जब आपके इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो ये और ये बन रहे हैं, बन रहा है कि नहीं बन रहा। एक्चुअल में एसाइलेशन ऑफ फिनॉल को अपन बोलते क्या हैं, मुझे एक बात बताओ। कॉलवेज सबमिट रिएक्शन भी होती है बेटा, ये रीअरेंजमेंट होता है यहाँ। सबसे पहले तो क्या करता है ये भाई साहब, जाके जुड़ जाते हैं इसके साथ, है ना, Cl बाहर हो जाता है SNA के माध्यम से, ठीक है। लेकिन अब यहाँ AlCl3 आपको हीट दे रखी है, तो आप क्या करेंगे भाई, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl और AlCl3, है ना। अब अगर AlCl3 लिया है तो ये क्या करेगा, CH3 बनाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ पर आपका पॉजिटिव हो जाएगा प्लस AlCl4 नेगेटिव, है ना। अब ये क्या करेगा, ऐसे यहाँ अटैक करेगा और कहाँ अटैक करेगा, इसके पैरा पर। ये कौन सी है इसकी ओर्थो, और ये कौन सी है उसकी भाई बोलो, पैरा पोजीशन। तो ओर्थो और पैरा पे क्या कर रहा होगा, वो अटैक कर रहा होगा भाई। ओर्थो और पैरा पे क्या करेगा, अटैक करेगा। इस तरीके से ओर्थो एसिटाइल फिनॉल और पैरा एसिटाइल फिनॉल, ठीक है। अब जब ये कॉलवेज सबमिट रिएक्शन से होती है तो मैं बता दूं आपको क्या होता है यहाँ, ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है किस पर, इस तरीके से CH3 C डबल बॉन्ड O। चलो आप यहाँ पे रहने दो, उसको मैं अलग से बताऊँगा आपको, है ना, ठीक है। इस तरीके से अभी आप ऐसा लेसन को ऐसे ही याद रख लेंगे भाई फिनॉल के को, है ना। और रायमंड टीमन रिएक्शन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई। रायमंड टीमन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आप लोगों के लिए,
बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये, है ना। ये रायमंड टीमन रिएक्शन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब देखो CaCl3 इन एक्वस NaOH। अब यहाँ जब NaOH के साथ रिएक्शन करता है आपका कौन, CaCl3 रिएक्ट विद किसके साथ, NaOH के साथ। तो भाई साहब यहाँ से क्या होगा आपका, जैसे ही OH नेगेटिव क्या करेगा, किसको लेकर जाएगा, आपके H को। तो यहाँ से आपके पास नेगेटिव चार्ज आएगा और C, और यहाँ क्या होंगे आपके पास 3 क्लोरीन होंगे भाई ये। तो ये नेगेटिव क्या करेगा, ये लोन पेयर में कन्वर्ट होगा, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, बाहर हो जाएगा Cl नेगेटिव की फॉर्म में। तो अब कार्बन क्या बन गया, अब कार्बन कुछ ऐसा बन गया भाई ClCl, और यहाँ पर इसके पास क्या है भाई, लोन पेयर हैं। इसी को बोला जाता है बेटा कार्बीन, इसी को बोलते हैं अपन कार्बीन। और कार्बीन बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। क्यों, क्योंकि ये कैसी है आपकी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये कैसी है आपकी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है CCl2। अब यहाँ से जब CCl2 अटैक करता है, अब यहाँ थोड़ा सा प्रोसेस को छुपाया गया है भाई। सबसे पहले क्या होता है, Na आता है, इसको प्रोटेक्ट करता है OH को, राइट। अब आपका CCl2 यहाँ अटैक करता है, ठीक। तो यहाँ जब ये अटैक करता है इस तरीके से बेटा, तो Na तो है ही आपका। अब यहाँ से एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है भैया आपका, और ब्रेक होने के बाद यहाँ हाइड्रोजन भी है, ठीक। यहाँ C, और यहाँ पर आपके CCl2, राइट। अब यहाँ जैसे ही ऐसा हुआ होगा, अब इलेक्ट्रोफाइल आया है, अरे आया कि नहीं आया, तो यहाँ क्या रहेगा भाई, यहाँ तो आपका क्या रहा होगा, नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा, क्योंकि भाई इसने कितने बनाए, 3 बॉन्ड बनाए, अरे बनाए कि नहीं बनाए। तो ये क्या करेगा बोलो, यहाँ इस तरीके से है। अब ये H+ की फॉर्म में उसके पास चला जाता है भाई, आपका यहाँ क्या होगा, डबल बॉन्ड का जनरेशन होगा, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो जाएगी भाई, ये यहाँ। तो ये भाई साहब कहाँ चले जाएंगे आपके, इसके पास H+ की फॉर्म में। तो आपका वापस कौन बन जाएगा, इस तरीके से ONA, और यहाँ CH, और ये आपका Cl2। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं अपन, एक्वस NaOH के साथ। भाई NaOH ले रखा है, एक्वस NaOH है आपके पास, तो यहाँ ये दोनों क्या करेंगे भाई, OH में कन्वर्ट हो जाएंगे, और एक H+, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, एक H+ ले लेंगे तो ये भी OH में आ जाएगा, ठीक है। और CH, और यहाँ आपका OH, और यहाँ भी आपका OH। अब डायोल क्या होता है भाई, अनस्टेबल होता है, तो H2 क्या हो जाएगा आपका, रिमूव हो जाएगा, और जब ऐसा होगा तो -H2O, और किसका फॉर्मेशन हो गया आपके, सैलिसैल्डिहाइड, ये बन गया। बना कि नहीं बना भाई, आपका ये कैसा रहता है, अनस्टेबल रहता है भाई, थोड़ा ये बात का ध्यान रखेंगे आप, राइट। क्लियर है क्या, अरे बोलो, कर लोगे क्या, इस तरीके से। यहाँ भाई प्रोटॉन ट्रांसफर होता है भाई, ये याद रखें आप, इसको एरोमेटिक बनना है, तो H+ आयन को वो जैसे ही डोनेट करता है, ये कौन कैचअप कर लेता है इसको, Cl नेगेटिव आपका क्या करेगा भाई, इसको ले लेगा, ठीक है। इसका ध्यान रखेंगे आप, ठीक है भाई। ये इंपॉर्टेंट है रायमंड टीमन रिएक्शन, ठीक। अब इसी में, अच्छा इसी में और भी होता है भाई रायमंड टीमन में। अभी आपको क्या दिया था मैंने कि सर अभी तो आपने ना OH था, इसकी रिएक्शन हमने CHCl3 की प्रेजेंस में कराई। अगर मैं CCl4 + NaOH ले लूँ, ठीक है, फिर क्या होगा, अब सर इसमें जो प्रोडक्ट बनता है आपका, वो याद रखेंगे भैया आप, OH, और यहाँ COOH बनता है, इसको बोला जाता है सैलिसाइक्लिक एसिड। क्या बनता है भाई यहाँ पर प्रोडक्ट आपका, सैलिसाइक्लिक एसिड। ये भी आपकी क्या है भाई, रायमंड टीमन रिएक्शन है। बस आपका बदला कौन है, बदला कौन है भाई बोलो, आपका बदला है सिर्फ और सिर्फ रिएजेंट, और रिएजेंट में भी क्या लिया है हमने, यहाँ CCl4 लिया है। जब हमने क्या लिया था, यह लिख दे रहा हूँ मैं, OH, और जब हमने CHCl3 लिया प्लस NaOH लिया, तो हमारे पास क्या बना भाई, सैलिसैल्डिहाइड। ये लो भाई साहब, बना कि नहीं बना, सैलिसैल्डिहाइड बन गया। क्लियर है क्या, ये दोनों रिएक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हर कंपटीशन एग्ज़ाम में भैया ये बहुत टाइम्स पूछी जा चुकी हैं, हर बार पूछी जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये रिएक्शन, बहुत बार पूछी जाती हैं आपसे ये रिएक्शन है, राइट। क्लियर है क्या, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब देखो भाई कॉलवे रिएक्शन, यही मैं कह रहा था आपसे, कॉलवे रिएक्शन है भाई ये आपकी। कॉलवे सबमिट रिएक्शन अलग है, कॉलवे रिएक्शन अलग है, कॉलवे इलेक्ट्रोलाइसिस अलग है भाई। तो आपको अलग अलग रिएक्शन नाम देखने को मिलते हैं। ऐसी आपकी गटरमान रिएक्शन अलग थी, गटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस अलग है, गटरमान कोच रिएक्शन अलग है। तो ऐसे आपको अलग अलग नाम के हिसाब से रिएक्शन देखने को यहाँ मिलने वाली हैं। तो आप ऐसे नहीं कि कंफ्यूज हो जाए भाई, कंफ्यूज नहीं होना है, नाम याद रखना है, रिएजेंट याद रखना है, क्या बनता है ये भी हमें पता रखना है। जब भी आपके फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ करा रहा हूँ मैं, NaOH के साथ, तो क्या बनाएगा भाई, सोडियम फिनॉक्साइड बना लेगा, ये OH को प्रोटेक्ट करेगा। अब CO2 है ये बेटा, CO2 है। अब समझना तुम यार, CO2 पर H+ भाई आपका क्या बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब ये भी वैसे ही होती है भाई, C डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O। अब यहाँ ये नेगेटिव बनाता है और ये नेगेटिव क्या करता है, यहाँ अटैक करता है, तो यहाँ ये नेगेटिव बन जाता है और इस नेगेटिव के साथ कौन आकर जुड़ जाता है, H+ बन गया भैया आपका कौन, सैलिसाइक्लिक एसिड। अब ये किसका अल्टरनेट मेथड है भाई, उसके अलावा कॉलवे के अलावा, ये कॉलवे के अलावा दूसरा अल्टरनेट मेथड है इसका, ठीक है। ये कॉलवे के अलावा दूसरा क्या है भाई, अल्टरनेट मेथड है, जिसके द्वारा आप ये बता सकते हैं, क्लियर है क्या, जिसके बाद आप इसको बता सकते हैं कॉलवे रिएक्शन में, ठीक है। अब देखिए अगली, इल्ब पर सल्फेट ऑक्सीडेशन, K2H2O4 KOH की प्रेजेंस में, कुछ भी नहीं है भाई, पैरा पे भी इसके क्या लगा दो आप, OH लगा दो। हालांकि ये रिएक्शन पूछी नहीं जाती है भाई, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है भाई ये, ठीक। अब देखो ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, जब भी दुनिया में आप ऑक्सीडेशन कराओगे किसका, फिनॉल का, जब भी फिनॉल का आप ऑक्सीडेशन करा रहे हैं किसकी प्रेजेंस में कराएंगे भाई, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, क्या लेंगे अपन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे। क्या ले रहे हैं अपन, Na2Cr2O7 या K2Cr2O7, या फिर एसिडिक मीडियम में क्या ले सकते हैं आप, KMnO4 H+ की मीडियम की प्रेजेंस में। ये सब क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और ये इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, बेंजोक्विनोन में। भाई ये NCERT में दे रखी है ऐसी की ऐसी, याद रखना इस बात को कि फिनॉल का एकमात्र ऑक्सीडेशन होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, और क्या बनता है आपको, बेंजोक्विनोन मिल जाता है भैया। क्या मिलता है, बेंजोक्विनोन मिलता है, एज ए प्रोडक्ट क्या मिलता है, बेंजोक्विनोन मिलता है भाई, समझ रहे हैं आप, क्या मिलता है आपको, बेंजोक्विनोन। अब देखिए थैलिन रिएक्शन, अच्छा थैलिक एसिड की रिएक्शन थैलिन रिएक्शन है, जिसमें आपको क्या मिलेगा भाई, थैलिन मिलेगा कलरलेस, कुछ भी नहीं है भाई। थैलिक एनहाइड्राइड के साथ फिनॉल की रिएक्शन करवानी है आपको, किसकी, थैलिक के साथ। तो जो आपको H2SO4 लेते हैं आप, उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है भाई, आपका क्या होता है भाई, हर जगह क्या जुड़ जाएगा भाई, बोलो। अब आपका ये थैलिक है, तो इसके साथ जो ऑक्सीजन होता है, एक ऑक्सीजन को आप क्या करेंगे भाई, यहाँ से हटाएंगे, यहाँ से, जैसे मान लो ये कार्बन है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, और 2 बॉन्ड के साथ कौन जुड़ा है बेटा, ऑक्सीजन, दोनों को हटा दो, और 2 बार क्या जोड़ दो इससे, फिनॉल जोड़ दो, जोड़ दिया अपन ने 2 बार फिनॉल पैरा पोजीशन से, ठीक। अब ऐसे ही आपने जब जोड़ी, तो अब आपके पास अभी भी क्या है भाई, ये है। तो यहाँ जब आप ये कहेंगे कि सर मैं ना यहाँ से शिफ्टिंग कराऊँ, इस इनोल फॉर्म को कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ है ना, होगा बेस की प्रेजेंस में। अब बेस वापस आएगा तो यहाँ से भी H चला जाएगा आपका, अरे जाएगा कि नहीं जाएगा, बोलो भाई, यहाँ से भी एसिड है, ये बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा भाई, ब्रेक होगा, और नेगेटिव आ जाएगा आपके पास, एक्सेस NaOH लोगे तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनती है जो कैसी होती है आपकी, कलरलेस होती है, ठीक है भाई। कैसी होती है भाई, ये कलरलेस होती है, ठीक। इंपॉर्टेंट नहीं है भाई ये इतना, ठीक है। फिनॉल Br2 सीजियम, अच्छा क्वेश्चन करिए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एग्जाम में जो पूछा जाता है नीट PYQ है, ये रिएक्शन मैंने आपको बताई है अभी हाल ही, ये रिएक्शन मैंने आपको बताई है कि कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में जब रिएक्शन हो रही हो किसके साथ, फिनॉल के साथ, तो और तो पैरा पारा प्रोडक्ट बनता है। कौन सा प्रोडक्ट बनता है भाई, और तो पैरा। और पैरा क्या होता है आपका, मेजर होता है भाई, करके आए हैं अभी। चलो ये बताओ, इंटरमीडिएट स्टेट बतानी है भाई आपको, किसकी, इंटरमीडिएट्स फॉर्म इन दी फॉलोइंग रिएक्शंस, इंटरमीडिएट्स फॉर्म इन दी फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा अलग अलग रिएक्शनों की बताएं, ट्राईहाइड्रोक्सी नाइट्रोबेंजीन 2,4,6 ट्राईहाइड्रोक्सी, 2,4,6 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन, 2,4,6 ट्राईनाइट्रोबेंजीन, और आपको पिक्रिक एसिड की, ठीक है। ये आसान है भाई, कर लेना ये सारी रिएक्शन आप।
है ना। ये देखो आप, तो यहाँ से इस क्वेश्चन को कंसंट्रेट HNO3 के प्रेजेंस में NO2 जोड़ेगा, ए प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, ए प्रोडक्ट, आइडेंटिफाई ए, इन दी फॉलोइंग रिएक्शन। आपको 4 रिएक्शन दे रखी है जिनमें आपको ए बताना है कि साहब ए बना है, और उस ए की रिएक्शन मैं किससे करवा रहा हूँ, O2 से करवा रहा हूँ, है ना। अच्छा, O2 नेसेंट ऑक्सीजन से पास कर रहे हैं, कौन सी रिएक्शन है भाई, ये क्यूमिन से बना रहे होंगे आप यहाँ तो, है ना। फिनॉल के साथ CHCl, अच्छा वो बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं यहाँ पे अपन फिनॉल से, ए है, और इस ए में ए बताना है भाई आपको, वाह भाई, ये भी बता दो, वे भी बता दो। सर दोनों को कर लेते हैं अपन, तो मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि यहाँ जब आप कराओगे तो फिनॉल से जब HNO3 कराओगे तो क्या बनेगा बेटा, बोलो। पैरा वाला क्या होता है आपका, मेजर प्रोडक्ट होता है, और आपका ऑर्थो वाला क्या रहता है भाई, माइनर प्रोडक्ट रहता है, राइट। ये तो दो इसके बन गए। इस रिएक्शन को देखो, O2 जब तुमने पास कराई होगी, अब फाइनल प्रोडक्ट नहीं पूछा इसने, शायद मुझे ऐसा लगता है ट्रांजिशन स्टेट ही पूछ ली भाई यहाँ। ये CH है ना, तो COOH, और यहाँ आपका CH3 आ जाता है, ठीक है, ये CH3 आ जाता है, ठीक। अब होता था क्या कि भाई आपका H+ आता था यहाँ, और ये H+ इस पे आके जुड़ जाता था, यहाँ जुड़ जाता था। अरे ऐसा ही तो होता था भाई, कुछ ऐसा ही हो रहा था, OH2 था। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे भाई, यहाँ अटैक करेंगे, तो ये OH2 बाहर, तो इस कार्बन पे क्या जाता है भाई आपका, पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव पर कौन आता है, OH नेगेटिव, CO और CH3, और यहाँ क्या आ गया भाई, पॉजिटिव आ जाता है आपका। अब जो OH2 से H नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से तोड़ देंगे भाई, किस में तोड़ोगे, बस किस में तोड़ना है बोलो। अच्छा, यहाँ OH नेगेटिव आएगा, पहले मैं OH नेगेटिव जोड़ देता हूँ भाई उस पर, इस पे, उसके बाद अपन इसको हटा लेंगे ना, CO CH3 और ये आपका OH। अब यहाँ से कौन आएगा, वाटर, OH इधर और H इधर, तो देखो अब आपका बन गया ना फिनॉल। ये तो फिनॉल निकल गया, और यहाँ डायोल बन जाएगा। डायोल से जैसे ही H2 बाहर निकल जाएगा तो क्या बना लेगा, ये भाई आपका इस तरीके से बना लेगा कीटोन, ठीक है। तो आपको फिनॉल मिल जाएगा, है ना, फिनॉल मिलता है। ये पूरी रिएक्शन बता दी मैंने आपको, ये पूरी रिएक्शन बता दी। और यहाँ तो ये तो अब यार बताया ही है मैंने, क्या बनेगा, CHCl3 की प्रेजेंस में ना, तो सैलिसाइलडिहाइड बन जाएगा भाई, क्या बन जाएगा, CHO, CHCl3 दे रखा है यहाँ पे बेटा, ध्यान से देखो, CHCl3, CCl4 होता तो क्या बनता आपका, बोलो भैया, सैलिसाइक्लिक एसिड बन जाता फिर उस केस में, है ना। तो ये आसान है भाई। चलो, व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म्ड व्हेन द फॉलोइंग रिएजेंट रिएक्ट विद फिनॉल। व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म्ड व्हेन द फॉलोइंग रिएजेंट रिएक्ट विद फिनॉल, बताओ। अच्छा, CHCl3 फिनॉल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं इन रिएजेंट के साथ, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा भाई, व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म्ड व्हेन द फॉलोइंग रिएजेंट रिएक्ट विद फिनॉल। अच्छा, आपको तो इलेक्ट्रोफाइल बताने हैं भाई। यहाँ पर NO2+ बनेगा, और यहाँ पर भाई आपका CH3 पॉजिटिव बनेगा इलेक्ट्रोफाइल, और H2SO4 में SOSO3 H बनता है भाई आपका, और यहाँ पर आपका CH3 C+O पॉजिटिव बनता है, ठीक है। ये आपके यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होगा। इन इलेक्ट्रोफाइल का क्या होगा भैया, जनरेशन होगा। गिव्स वायलेट कलर, ये देखो वायलेट कलर व्हेन ट्रीटेड विद, ये तो बता रखा भाई मैंने, एसिडिक मीडियम में या न्यूट्रल, सॉरी सर एसिडिक नहीं लेंगे, न्यूट्रल लेंगे भाई, फ्रेशली प्रिपेयर्ड न्यूट्रल FeCl3 के सॉल्यूशन में डालो। किसका फॉर्मेशन कर लेता है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है जो वायलेट कलर का होता है। कैसे कलर का होता है, वायलेट कलर का। और यही डिस्टिंग्विश कराता है आपको किसको, अल्कोहल और फिनॉल के बीच में, अल्कोहल और फिनॉल के बीच में, यही हमें क्या बताता है, डिफरेंस को बताता है, राइट। अब देखो भाई, ये नीट का PYQ है, ONaCO2, अरे यार भी बताइए, फिनॉक्साइड के साथ CO2 की रिएक्शन करवा दो, 125 5 ATM क्या बन जाएगा, और AC2OH दे रखा है भाई आपको। ओहो, सिंपल सा भाई, सिंपल सा है, जल्दी सोचो सोचो, क्या होगा, क्या होगा भाई, बोलिए।
ठीक है भाई, कैसे आ रहा है देखो, जब आप इसके साथ इसकी रिएक्शन कराओगे तो यहाँ तो क्या बना लेगा भाई, ये देखो ये बनाएगा आपका ये ONA और यहाँ COOH CO2 पर अटैक होते ही, और वापस कौन अटैक कर रहा भाई आपका H प्लस एसीटेट, तो यहाँ से ये हट जाएगा और यहाँ H आ जाएगा, तो ये तो क्या बन गया आपका A, फिनॉल आ गया यहाँ। मान लीजिए ये OH आ गया भैया, अब यहाँ CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 है भाई, तो क्या करेंगे अपन, ये लॉन पेयर वाला क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा, तो ये किस में जाएगा, नेगेटिव और नेगेटिव वापस डबल में, तो ये यहाँ से बाहर, और जो यहाँ से बाहर निकलेगा वो तो क्या होगा भाई OH C डबल बॉन्ड O CH3, तो बनेगा क्या आपका इस तरीके से O C डबल बॉन्ड O CH3 और C डबल OH, ये बन जाएगा भाई। इसलिए आपका प्रोडक्ट में क्या बनेगा भाई, A बनेगा, प्रोडक्ट में क्या बनेगा भाई, A बन जाएगा। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट देखो, थैलिक एसिड रिएक्ट विद रेसरसिनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 टू गिव, भाई बताओ क्या बना था, अरे बताया था फिनोप्थेलिन बनता है भाई, फिनोप्थेलिन बनता है, अभी वाली रिएक्शन बताई थी थोड़ी देर पहले, फिनोप्थेलिन बनता है, ठीक है, क्या बनता है भाई फिनोप्थेलिन। What is the structure of major product when phenol is treated with bromine water, क्या बोल रहा है ये, what is the structure of the major product when phenol is treated with bromine water। अब ब्रोमीन वाटर के साथ मैंने रिएक्शन बताई है भाई आपको, ब्रोमीन वाटर दिया है उसने, कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में नहीं दिया OH, और किसकी प्रेजेंस में दे रहा है Br2N प्रेजेंस ऑफ H2O, तो तीनों जगह जुड़ेगा आपका, जहां जहां और तो पैरा पोजिशन होगी ना, जहां जहां आपके ब्रोमीन और ब्रोमीन, ये वाला प्रोडक्ट आपका फाइनल होगा भाई यहाँ पे, ठीक है, वहां जुड़ जाएगा जहां जहां जरूरत है, राइट, ठीक है भैया। अब ये देखो आपको बता, 1 फिनाइल इथेनॉल, 1 फिनाइल इथेनॉल, 1 फिनाइल इथेनॉल, 1 फिनाइल इथेनॉल कह रहा है, 1 फिनाइल, दैट मीन्स बेटा इस तरीके से है ना, तो यहाँ H ना जुड़कर यहाँ क्या है 1 फिनाइल है, 1 फिनाइल इथेनॉल है, तो इसकी कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ बेंजेल्डिहाइड, तो बेंजेल्डिहाइड आपका अपन ने क्या ले लिया, बेंजेल्डिहाइड लिया है भाई आपको, है ना, यहाँ पर CHO, ओहो सिंपल है बेटा, RMgX CH3 MgX से करवा दो इसकी रिएक्शन, ये जाएगा या नेगेटिव बनाएगा और बन जाएगा आपका मिथाइल मैग्नीज आयोडाइड एंड मैग्नीशियम, मिथाइल ब्रोमाइड एंड एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, और मिथाइल ब्रोमाइड मिथाइल आयोडाइड एंड मैग्नीशियम, हाँ ये ले सकते हो आप, इथाइल आयोडाइड नहीं, ये नहीं ले सकते भैया आप, इथाइल नहीं ले सकते, मिथाइल ब्रोमीन नहीं ले सकते, MgB मिथाइल ब्रोमीन तो नहीं ले सकते भाई, मिथाइल ब्रोमाइड एंड एल्यूमिनियम ब्रोमाइड AlBr3 और CH3Br, क्या क्या कह रहा है ये CH3 पॉजिटिव, ना 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 ना, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा भाई वहाँ से, न्यूक्लियोफाइल बनेगा ही नहीं इसमें, तो आपका क्या जाएगा CH3 MgI, ये आप लेंगे यहाँ पर, ठीक है भाई, एज ए ठीक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिख लेना भाई, जब भी आप ऐसा करा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्या कर रहे हैं अपन, यूज़ कर रहे हैं इसमें, किसका यूज़ कर रहे हो आप, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, किसका यूज़ कर रहे हैं भाई आप, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ कर रहे हैं, क्लियर है। और देखो भाई, अच्छा ये देखो, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड फाइनली इंट्रोड्यूस विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप, आप किस फंक्शनल ग्रुप को फाइनली इंट्रोड्यूस करते हो भाई साहब, CHO को करते हैं भाई, ये आपकी बोलो रायमंड टीमान रिएक्शन, वो कह रहा है कि आपको फिनॉल दिया है और इसकी रिएक्शन आप ये क्लोरोफॉर्म से करवा रहे हैं,
ठीक, किसकी प्रेजेंस में भाई, एक्वस NaOH की प्रेजेंस में करवा रहे हैं आप ऐसा, किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं, एक्वस NaOH की प्रेजेंस में। तो क्या बनता है भैया आपका बेंज, बताओ, सैलिसाइल्डिहाइड बनता है ना। तो एक बात बताओ, फाइनली आपने किस फंक्शनल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाया भाई, एल्डिहाइड को। किसको इंट्रोड्यूस करवाया है, एल्डिहाइड को। तो यही आपका क्या होगा भाई, सही जवाब होगा। ठीक, ये आपका क्या होगा, यहाँ सही जवाब होगा, राइट। उसके बाद अपन देखते हैं फिनॉल, आ गया भैया आपका। यहाँ से अब स्टार्ट होता है बेटा ईथर। अब ईथर के बारे में अपन को क्या पढ़ना है, इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, इसकी प्रिपरेशन भाई, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, एंड देन कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे भाई। ठीक, चलिए सबसे पहले अपन इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो मैंने स्ट्रक्चर आपको शुरुआत में बता दी थी भाई कि ईथर की जो स्ट्रक्चर है, ईथर्स आर रिगार्डेड एज एल्काइल ग्रुप, ROR सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल होते हैं भाई। जब आपका R आपका लिखा हुआ है, R डैश मान लो, अगर R बराबर होता था, R डैश बराबर है तो उसको मैंने क्या बोला था, सिमेट्रिकल। और जब R बराबर नहीं है किसके, R डैश के, तो कैसा बोला था, अनसिमेट्रिकल। नाम वगैरह सब सिखा चुका था भाई मैं आपको, ये अनसिमेट्रिकल। ठीक है, ये लिख रहा है भाई, द स्ट्रक्चर ऑफ ईथर इज सिमिलर टू द, मैंने बॉन्ड एंगल भी बता दिया था भैया आपको, इसका बताया था कि नहीं बताया था, क्यों, क्योंकि दो बल्कि ग्रुप है, इस वजह से रिपल्सन होता है और 110 से 111 डिग्री के आसपास इसका बॉन्ड एंगल हो जाता है, राइट। अब देखिए एल्कोक्सी, एराइलॉक्सी, डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, IUPAC नेम एल्कोक्सी एल्केन या एराइल ऑक्सी एल्केन। आप इस तरीके से इसके क्या लिख सकते हैं भाई, IUPAC नेम लिख सकते हैं एल्कोक्सी एल्केन। जैसे मैं कहूँ कि बेटा मैंने आपको कहा कि CH3O CH3 है, तो क्या लिखोगे आप, मिथॉक्सी मीथेन, ये इसका क्या भाई IUPAC नेम है। इसी तरह से आप इसका क्या लिखोगे, CH3O C2H5। अब ये तो इथाइल है और ये मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे अपन, इसको सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे, इसको साथ में लिख दो, तो मिथॉक्सी, क्या लिखोगे, मिथॉक्सी इथेन। ठीक है भाई। अच्छा, हम क्या क्या रहे हैं आखिरकार, बन कैसे रहा है, क्या हाइड्रोजन को हटाना है और OR डैश को क्या कराना भाई, आपको इंट्रोड्यूस कराना, तब क्या बनता है आपका, एल्कोक्सी बनता है। बोलो क्या बनता है, एल्कोक्सी मतलब ईथर। एल्कोक्सी कब लगा रहे हैं, जब हम IUPAC नाम लिख रहे हैं तब लगा रहे हैं भाई। ठीक है, जब हम IUPAC नाम लिख रहे हैं तब हम इसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, ईथर लिंकेज बोलते हैं। जनरल फॉर्मूला ऑफ एलिफेटिक ईथर, वही आपके अल्कोहल का जो होता है CnH2n+2O, यही आपका इसका जनरल फॉर्मूला रहेगा भाई। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, विच इज सेम ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। भाई साहब जब आपका मोनोहाइड्रोक एल्कोहल और ईथर दिया हो, देखो मोनोहाइड्रोक्सी ईथर, अब ये देखो OH है, इथेनॉल है और यहाँ आपका ये है, तो भाई हम क्या बोलेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है भाई, सेम है, बट डिफरेंट क्या भैया, फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है। तो कौन सा आइसोमर हो जाएगा आपका, FGI। तो बोथ आर क्या है भाई, एक दूसरे के FGI है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, ये एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। कौन, एल्कोहल और ईथर। अगर एल्कोहल और ईथर का क्या सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। अच्छा, ईथर एक और आइसोमर शो करता है भाई आपका, वो होता है आपका मेटामर, क्योंकि ये पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। कैसा है ये, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो ये क्या शो करता है, एक और ये याद रखेंगे आप, मेटामर्स भी शो करता है भाई, ये है ना। ईथर आर डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, कैसा है भाई बोलो, एराइलॉक्सी या एल्कोक्सी, बोथ, दोनों का भाई, दोनों ही तो है। क्या एरोमेटिक नहीं बनते क्या आपके, बनते हैं। अच्छा, हमने वहाँ एल्कोहल को बोला था ओनली एल्कोक्सी डेरिवेटिव बोला था, क्यों बोला था, क्योंकि था जो एराइल ऑक्सी थे आपके वो फिनॉल था, और फिनॉल अलग फंक्शनल ग्रुप है किससे भाई, एल्कोहल से। ठीक है,
तो एक क्वेश्चन जो मैंने कराया था वो याद होना चाहिए भैया आपको, इस तरीके का है ना। अब देखो जनरल फॉर्मूला ऑफ एलिफेटिक ईथर्स CnH2n+2O, ठीक है भाई। IUPAC नेम ऑफ, जिसका IUPAC नेम लिखना है भैया आपको CH3OCH, ये CH3 और ये आपका CH3, यहाँ से नंबरिंग कर दो 1 2, तो क्या लिखोगे आप बताओ। 1 पे मिथॉक्सी है, 1 मिथॉक्सी 1 मिथाइल, तो 1 मिथॉक्सी और 1 पे क्या भाई आपका मिथाइल है, तो 1 मिथाइल इथेन, ठीक है। अब ये आपका नाम है भैया यहाँ, ठीक, ये आपका क्या होगा भाई यहाँ पे करेक्ट नाम होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो कर लोगे। इस तरीके से करना भैया आपको। अब यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर दो टाइप के होते हैं, क्लासिकल ईथर सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। अगर R बराबर है R डैश के तो कैसा सिमेट्रिकल है, और R डैश बराबर नहीं है R के तो कैसा है अनसिमेट्रिकल है भाई। मिक्स्ड ईथर बोलते हैं उसको अपन, कैसा ईथर बोलते हैं उसको, मिक्स्ड ईथर बोलते हैं। मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल ईथर होगा भाई, ठीक है। देखो यहाँ ये यूनिट अलग है और ये यूनिट अलग है, यहाँ दोनों क्या भाई आपकी सेम है, तो सेम होती है तो एक बार लिख दो डाई मिथाइल ईथर कॉमन नेम में। और अगर आपको लिखना मिथॉक्सी मिथेन लिख सकते हैं, इधर मिथॉक्सी इथेन आएगा भैया, ठीक। अब आता है आइसोमर्स ऑफ चेन आइसोमर शो करता है आपका, हाँ साहब करेगा, क्यों, क्योंकि साहब यहाँ चेन आइसोमर शो करेगा, बिल्कुल करेगा। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन, अभी यहाँ प्रिंसिपल कार्बन चेन कितने कार्बन की है बोलो, 4 कार्बन की है, अरे है कि नहीं है। यहाँ अभी प्रिंसिपल कार्बन चेन कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की है, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए भैया चेन आइसोमर हुए कि नहीं हुए। इट्स अबाउट मिथाइल ईथर, ठीक। फंक्शनल आइसोमरिज्म भी शो करता है भाई, ये लो अल्कोहल फिनॉल। लेकिन बेटा यहाँ जो है अब पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप से जुड़ी हुई दोनों जो यूनिट हैं, आपके जो यूनिट दोनों है ना वो अलग अलग हैं। इधर जो जुड़ा हुआ है वो तो क्या जुड़ा हुआ है बेटा आपका ब्यूटेन, ब्यूटेन जुड़ा है। इधर जो जुड़ा हुआ है वो क्या जुड़ा हुआ है बेटा आपका आइसोब्यूटेन जुड़ा हुआ है, आइसोब्यूटेन जुड़ा हुआ है। तो CI तो है ही है ये, साथ ही साथ क्या है ये भैया मेटामर भी है, साथ ही क्या है ये मेटामर भी हैं, ठीक है। तो हम प्रायोरिटी किसको देते हैं इसमें, मेटामर को देते हैं। ऐसे केस के अंदर, ऐसे केस के अंदर हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, मेटामर को देते हैं भाई, ठीक है। बोलो है ना, ऐसे केस में हम प्रायोरिटी मेटामर को ही देते हैं, ठीक है। ये देखो मेटामरिज्म बता रखा है आपको C2H5 CH3। अब ये कैसे लिखा है देखो उन्होंने कि भाई जब CH3 CH2O CH2 CH3, राइट। अब यहाँ उसने क्या करा CH3O CH2 CH3। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों के क्या है भैया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या है सेम है, लेकिन पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप से जुड़ी हुई यूनिट जो हैं आपके अलग अलग हैं। इधर देखो इथाइल इथाइल जुड़ा हुआ है, ये इथाइल इथाइल जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ इस पॉलीवेलेंट फंक्शनल से मिथाइल जुड़ा है, इधर प्रोपाइल जुड़ा है, तो अलग अलग है नहीं है। तो ये क्या है यार बोथ आर मेटामर्स, बोथ आर ओनली मेटामर है बेटा इस केस में। ऐसे केस में ओनली मेटामर होगा भैया, ओनली मेटामर होगा ऐसे केसेस में। ऐसे केस में क्या होगा ओनली मेटामर होगा जब पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड की यूनिट बदल जाए, ठीक है। तो क्या बोलेंगे उसे मेटामर। तब उसे क्या बोल दोगे आप मेटामर बोल दोगे, राइट। क्लियर है। अब यहां देखो कंपाउंड्स हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O हैज द फॉलोइंग मेटामर्स। भाई इसके मेटामर बता दो आप, ठीक है। तो अपन इसके मेटामर आसानी से बता सकते हैं भाई साहब। देखो यहाँ 2 हैं, इधर भी 2 हैं, इधर भी 2 हैं, इधर 1 है, इधर 2 है ना। एक ये बन जाएगा भाई। ये क्या ले लिया आपने भाई आइसोप्रोपाइल ले लिया, आइसो। आप इनके जब नाम लिखोगे ना तो आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा भाई। आइसोप्रोपाइल लिया है ना, और यहाँ अलग अलग यूनिट है, ये एन प्रोपेन है, ठीक है, यहाँ इथेन है। तो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप से जुड़ी हुई यूनिट अलग अलग है। तो कितने बन गए भाई आपके इस फॉर्मूले के अंदर C4H10 के अंदर 3 मेटामर मिल गए हमें। ये ऐसा क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट होता है, ये पूछे जाते हैं कि C4H10 में बताओ नंबर ऑफ मेटामर्स कितने बनेंगे, राइट। क्लियर है क्या। अब ये तो सिंपल है भाई। आपको एक एल्कोहल दिया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर है, और एक क्या है भैया ईथर है। ये तो ईथर है और ये क्या है भैया आपका एल्कोहल है, ये एल्कोहल है। तो कौन है भाई फंक्शनल आइसोमर है। अरे बोलो क्या है फंक्शनल आइसोमर है, क्या है फंक्शनल आइसोमर है, ठीक। इसके बाद ये बताओ
जब भी भाई ऐसी रिएक्शन हो रही है एल्कीन के साथ में, किसकी रिएक्शन करा रहे हैं अपन, HG। अच्छा, रिएक्शन का नाम याद है क्या तुम्हें? तुम्हें अगर याद हो तो मैंने पढ़ाई है भैया आपको, बताओ, अल्कोहल में रिएक्शन पढ़ाई है आपको मैंने अल्कोहल में, बस थोड़ा सा चेंज किया है। अगर आपने क्लिक कर लिया ना तो आप समझ गए। मान लीजिए, मुझे नाम बता दो एक बार इस रिएक्शन का, इसका नाम क्या था भैया? OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। यहाँ इस जगह पे अपन उसमें क्या लेते थे भाई? H2O लेते थे। अब H2O लेते तब तो यहाँ क्या जुड़ता? OH जुड़ जाता आपका। क्या जुड़ जाता? OH जुड़ जाता। अभी क्या लिया है इसने? OCH3, CH3, CH2OH लिया है। तो यहाँ से जो है आपका न्यूक्लियोफाइल कौन है? ये है। अब ये क्या है भैया? आपका न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, राइट। तो आपका प्रोडक्ट ये बन जाएगा भाई, ठीक है, क्लियर है। ईथर बन गया। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड विलियमसन ईथर सिंथेसिस। आप एल्काइल हैलाइड से भी बना सकते हैं भाई। कैसे बना सकते हैं भाई? जब आपको क्या दे रखा हो, बोलो बोलो भाई। अगर आपको RX दिया हुआ है, ये आपको बेटा क्या दे रखा है? RX, और इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं आप? R-OH से करवा रहे हैं भाई। R-OH से करवा दो तो क्या बन जाएगा भाई? अच्छा, R-OH से मतलब इसका शॉर्ट ले लो, रोना ले लो भाई। अब रोना आप अगर ले रहे हैं, इसको बोलते हैं अपन विलियमसन ईथर सिंथेसिस, Na, रोना, राइट। तो यहाँ से ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव फॉर्म में होता है। तो ये जब अटैक करेगा कहाँ? यहाँ, और ये क्या कर जाएगा भाई? लीव कर जाएगा। तो रोना का R तो आपका क्या हो सकता है बेटा? 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, और 3 डिग्री भी हो सकता है, चल जाएगा भाई। लेकिन जो आपका R है ये सिर्फ और सिर्फ कैसा होगा भाई? यहाँ 1 डिग्री होगा और 2 डिग्री होगा। अगर ये 3 डिग्री है तो उस टाइम पर अगर इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा भाई? आपको एल्कीन मिलेगा। यहाँ क्या हो जाएगा भाई? आपका एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। और इसमें क्या हो रहा है? आपका SN2 मैकेनिज्म हो रहा है, SN2। और यहाँ क्या बन जाएगा? आपका RO R- बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? R' मिल जाएगा। इस चीज़ से मैंने आपको बहुत बड़ी बात समझा दी, छोटी सी रिएक्शन में लिख के, शॉर्टकट में भाई, बहुत बड़ी चीज़ बता दी मैंने आपको ये, ठीक ठीक है, क्लियर है क्या? बोलो, क्लियर है? अब देखो, फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से बनाना भाई बहुत आसान है। हमने क्या किया था? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल लिया था, तब मैंने आपको समझाया था कि कंसंट्रेट H2O से फॉर ले रहे इवन एलिमिनेशन हाई टेम्परेचर पर। लेकिन टेम्परेचर जब मैंने लो कर दिया 140 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो अब आपका क्या करता था? बेस नहीं आता था, वापस एल्कोहल का मॉलिक्यूल आता है और उस पर, उस कार्बोकेटन पे क्या करता है? अटैक कर देता है। और किसका फॉर्मेशन होता था? ईथर का फॉर्मेशन होता था। और वहां से क्या बनता था? मिक्स्ड ईथर बनता था भाई आपका। एल्कोहल रिएक्ट विद डाईएजोमीथेन टू गिव एल्काइल मिथाइल ईथर। अच्छा, ये भी सिंपल है भाई। एल्कोहल रिएक्शन करता है आपके डाईएजोमीथेन से, तो क्या मिलता है भाई आपको? एल्कोहल, सॉरी, ईथर मिलता है, ठीक। तो कंसीडर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, इसको बताइए भाई आप। HI के साथ हीट दे रहा है, नीट का PYQ भाई, बहुत शानदार रिएक्शन है। जब भी आपको ऐसा दिखे तो आप क्या बनाएंगे भाई प्रोडक्ट में? अब देखो, एक साइड डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है भाई, ठीक है। क्या बनेगा भैया आपका? अब आपका न्यूक्लियोफाइल इधर नहीं आ सकता, क्योंकि कार्बोकेटायन बनाओगे तो नहीं आएगा। अब विड्रॉइंग ग्रुप डायरेक्ट अटैच नहीं है भाई कार्बन से जुड़ा होता, जिस पे रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल अटैक करता तो होता। तो क्या करेंगे भाई? आपका न्यूक्लियोफाइल तो कहाँ आएगा? यहाँ, और H किधर जाएगा? इधर जाएगा, ठीक है, क्योंकि किसको फॉलो करेगी ये? SN2 को, राइट। तो यहाँ क्या बन जाएगा भाई आपका? CH3 CH डबल बॉन्ड CHOH प्लस CH3 CH2 CH3 CH2 और ये आयोडीन आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है भाई आपकी? ये क्या है भाई आपकी? इनोल फॉर्म है। ये कैसी फॉर्म है भाई आपकी? एक इनोल फॉर्म है। कैसी फॉर्म है ये? एक इनोल फॉर्म है। अब ये इनोल फॉर्म
किस में कन्वर्ट हो जाएगी आपके, बोलो, ये इनोल है। अब इस इनोल को क्या करूंगा, तुम एच दो और, तो ये इनोल आपका कन्वर्ट हो जाएगा भाई CHO में, ठीक है, कीटो फॉर्म में। ये कैसा है आपका, इनोल है, ठीक। तो CH3 ये लो, क्लियर है क्या, बोलो। कर लोगे इस तरीके से आप, ठीक है भाई, कर लेंगे, बहुत आसान है भाई। ऐसे NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं आप, किसकी भाई, अल्कोहल की, तो क्या मिलेगा आपको, बोलो। अब जब ये बनाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, सॉरी हाँ फिनॉक्साइड नहीं है यहाँ पे, अब क्या बना लिया इसने, सोल्ट बनाएगा भाई अल्कोहल के साथ, आपका NaOH रिएक्शन करेगा और क्या कर लेगा यहाँ से, ये H2 रिमूव हो जाएगा आपका। अब H2 रिमूव हो गया साहब, ये बन गया रोना। अब रोना का 3 डिग्री चल जाएगा, विलियमसन ईथर सिंथेसिस है भाई, यहाँ से ये अटैक करेगा इस पर, और ये क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा, किससे भाई, SN2 मैकेनिज्म से, किससे भाई, SN2 से, और ये बन गया आपका ईथर। अब 2016 का क्वेश्चन है, उसने पूछा है रिएक्शन बताओ, विलियमसन अल्कोहल सिंथेसिस रिएक्शन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, अल्कोहल फॉर्मेशन रिएक्शन, हम बोलेंगे सर विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है साहब, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस है। किसकी रिएक्शन, रोना की रिएक्शन हो रही है भाई, किससे, आपके एल्काइल हैलाइड से। किससे हो रही है रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड से। किससे हो रही है भाई, एल्काइल हैलाइड से। क्लियर है क्या। अब डाई इथाइल ईथर रिएक्ट विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड डार्क, लाइट में भी करवा सकते हो, डार्क में भी करवा सकते हैं, तो किसका फॉर्मेशन होगा वो आपको बताना है, किसका फॉर्मेशन होगा वो आपको बताना है। डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल तो CH3 और CH2OH CH2 CH3, राइट। अब इसकी रिएक्शन आप किससे करवा रहे हैं भाई, रिएक्ट विद Cl2 से हमने इसकी रिएक्शन करवा दी, किसमें भाई, लाइट डार्क में लेकर करवा दी। करवाई कि नहीं करवाई, तो कुछ भी नहीं है भाई, क्या करना है आपको। अब ये विड्रॉइंग जैसा काम करेगा तो कुछ भी नहीं करेंगे सर, सब हाइड्रोजन को हटा दो और किस में कन्वर्ट कर दो भाई, Cl में कन्वर्ट कर दो। और ब्रेक होगा कि नहीं होगा, बोलो। अरे होगा क्या सर, जब भी लाइट में भी करा रहे हैं और डार्क में भी करा रहे हैं तो फॉर्मेशन किसका होगा, बताइए भाई। लाइट में भी करवा रहे हैं और आप डार्क में भी करवा रहे हैं, जब अब लाइट की प्रेजेंस में करवाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा भाई, बोलो। दोनों में सेम ही प्रोडक्ट मिलेगा भाई आपको, दोनों में कैसा प्रोडक्ट मिलेगा, सेम प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर है क्या, बोलिए। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज आती हैं आपकी ईथर की, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है भाई इसकी, देखो। द CO बॉन्ड इन ईथर आर पोलर एंड दस ईथर हैव ए नेट डाइपोल मोमेंट। बोलो भाई, डाइपोल मोमेंट होगा कि नहीं होगा इसके पास, अरे होगा, क्यों, पोलर है, क्योंकि सर CH3O CH3 है। अब ऑक्सीजन की तो EN ज्यादा है और कार्बन की कम है, तो ये इस क्लाउड को अपनी तरफ खींच के रखेगा, तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव आएगा, अरे बोलो। और यहाँ क्या आएगा भाई, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। तो क्या हो गया भाई, ये पोलर कंपाउंड हो चुका है। द लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड ईथर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल। हमने पढ़ लिया इस चीज को, बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस होता है अल्कोहल और ईथर के अंदर। क्यों, क्योंकि सर अल्कोहल वाटर के साथ क्या बनाता है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, इसलिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है भाई बॉईल करने के लिए, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करना ही पड़ेगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, किसका, अल्कोहल का। किससे, ईथर से। क्यों, क्योंकि अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है वाटर के साथ, राइट। इसके बाद है भाई आपका ईथर्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट देन इज आइसोमेरिक अल्कोहल। बिल्कुल सही बात है भाई, होगा कि नहीं होगा, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। भाई मॉलिक्यूलर वेट से तो अलग ही बात है भाई, सबसे पहली बात तो प्रायोरिटी किसको है, मॉलिक्यूलर वेट को है। क्लियर, कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। डाइमिथाइल ईथर एंड इथाइल मिथाइल ईथर आर गैसेस, ऑल अदर आर कलरलेस लिक्विड विद प्रेजेंट
प्लीजेंट स्मेल आती है भाई। दे आर लाइटर होते हैं आपके ये वाटर से, है ना। लोअर ईथर आर हाईली वोलेटाइल एंड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होते हैं भाई, आग जल्दी पकड़ लेते हैं भाई ये, है ना। ईथर्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट होता है भाई, ठीक। इंक्रीज द मॉलिक्यूलर मास, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर बट रेडियली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, क्यों? क्योंकि पोलर है ना। अब वाटर के अंदर तो इतना अच्छे से नहीं घुलेगा, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर भाई आसानी से ये घुल जाएगा। डाइपोल मोमेंट रेडियली ईथर इज 1.1 डिवाई एंड सम ईथर्स आर वोलेटाइल एंड हाईली इनफ्लेमेबल, ये तो बता दिया भाई हमने, है ना। ठीक है भाई, कर लेंगे। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखो भाई, आप केमिकल प्रॉपर्टीज देखिए आप इसकी। ईथर रेसिस्ट एक्ट अटैक एज ए न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज बेस। ईथर इटसेल्फ इज ए न्यूक्लियोफाइल, क्यों है न्यूक्लियोफाइल? क्योंकि साहब यहाँ O पर लोन पेयर होंगे कि नहीं होंगे, अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, अरे है कि नहीं है। ईथर आल्सो गिव्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा इसलिए, ठीक है। कैसी रिएक्शन देगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये देता है। केस क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर। अब यहाँ पर आपको इस CO बॉन्ड को ब्रेक करना है भाई, तो देखो ईथर्स आर लीस्ट रिएक्टिव ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर टेक प्लेस अंडर ड्रास्टिक कंडीशन। भाई आपको हाई टेम्परेचर प्रेशर लेना पड़ेगा, एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड HI की प्रेजेंस में। अब HI की प्रेजेंस में हम इसे क्या करते थे? तोड़ते थे। अभी अब मैंने आपको रिएक्शन बताई ना, CH3 है ना, O और ये CH3 ले लिया भाई। इसकी रिएक्शन अगर हमने HI से करवाई है, किससे करवाई है बेटा? HI से करवाई है। अभी HI का एक मॉलिक्यूल है, तो यहाँ एक तो CH3I बनेगा और एक क्या बन जाएगा बेटा? CH3OH बन जाएगा। अगर मैं इसी चीज को यहाँ HI को क्या ले लूँ? एक्सेस में ले लूँ, एक्सेस में ले लूँ, तो यहाँ से क्या बन जाएगा भाई? CH3I प्लस CH3I। इसी के क्या बन जाएंगे? आपको दो मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। अरे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? ठीक है भाई। अब इसमें थोड़ा सा भाई लोचा होता है, वो ये है कि आपको जब भी आप ये SN2 मैकेनिज्म से होती है भाई, और SN1 ठीक है, किससे होती है भाई? SN2 से होती है। अभी SN1 को भी फॉलो करती है, लेकिन कब करती है वो मैं थोड़ा सा तुम्हें बता दे रहा हूं। आइडिया भाई देखो कैसे, कि जब भी आपकी R डैश के साथ रिएक्शन हो रही है और आप रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ? अगर ये SN1 से कब होगी? जब आपका R या R डैश में से कोई एक कैसा हो भाई? 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना रहा हो, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा हो, या फिर बेंजाइलिक कार्बोकैटायन हो। कैसा हो भाई? बेंजाइलिक कार्बोकैटायन हो, राइट। तब तो ये SN1 को फॉलो करेगी। तो आपका न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाएगा फिर? उस R या R डैश पे जाएगा जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर रहा होगा। और बाकी के सारे अदर केसेस अगर हैं, और अदर केसेस तो उन सब में तो क्या होगी भाई? ये SN2 को फॉलो करेगी, SN2 को फॉलो करेगी, ठीक है। SN2 को फॉलो करेगी। किसको फॉलो करेगी भाई? SN2 को, ठीक। अब चलो भाई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिल्कुल देता है साहब। कैसे? अगर आपने एरोमेटिक OCH3 ले लिया, एनिसोल, अब आप वही रिएक्शन सारी करा सकते हो। कैसे? क्योंकि ये कैसा है भाई? आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। कैसा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये कैसा ग्रुप है भाई? आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। यहाँ भी इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा? ऑर्थो पर और पैरा पर। क्यों कहाँ आएगा भाई? ऑर्थो और पैरा पे आएगा। कहाँ आएगा भाई? ऑर्थो और पैरा पे आएगा। क्लियर है क्या? कर लेंगे, ठीक है। तो करिए क्वेश्चन। HBr के साथ रिएक्शन हो रही है भाई, HBr, H प्लस Br नेगेटिव, प्रोडक्ट बनेगा क्या? बताओ। अरे बोलो, H2 निकल जाएगी, BF एसिड, Br CH3Br, बोलो भैया बताओ। HBr के साथ रिएक्शन है। अब HI के साथ रिएक्शन थी, वैसे HBr के साथ रिएक्शन है। तो देखो यहाँ जब OCH3 है तो कैसे टूटेगा भाई? अब यहाँ से तो ये बॉन्ड तो टूट ही नहीं सकते आप, क्योंकि इसको कार्बोकैटायन बनाओगे तो वो बहुत ही हाईली अनस्टेबल होगा। तो सब भी फिनोल का केस आए तो आप ऑक्सीजन को तो फिनोल के साथ ही जाने दो भाई, ठीक है। और आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इसके साथ और न्यूक्लियोफाइल इसके साथ। और ये किसको फॉलो कर गई भाई? SN2 को। किसको फॉलो कर गई? SN2 को। तो यहाँ तो आपका फिनोल बन गया प्लस, और H आपका किसके साथ चला गया भाई? उसके साथ चला गया। तो Vr यहाँ जाएगा आपका, ठीक है। तो CH3Br और Br,
ना 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 OH आएगा यार, है ना, ये नहीं है, ये है। ठीक है, आपका आंसर होगा भाई ये। ठीक है, कर लेंगे इस तरीके से आप। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ नए चैप्टर में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।